गुड मॉर्निंग छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम जो है प्रोटिस्टा किंग जगत प्रोटिस्टा के बारे में प्रोटिस्टा जगत के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम चल रहे हैं कवक जगत के बारे में चर्चा करने। आइए हम सबसे पहले चलते हैं इसके संक्षिप्त इतिहास ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। नंबर 1 में जो है इसमें साइंटिस्ट ने जो काम किया है वो पियर एंटोनियो मिचेली। इन्होंने ध्यान दीजिएगा, इनको जो होता है इनको कवक विज्ञान का जनक फादर माइकोलॉजी, कवक विज्ञान का जनक फादर ऑफ माइकोलॉजी इनको जो है कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है अपनी पुस्तक नोवा प्लांटेरम जेनरा में जो है जेनरा प्लांटेरम में सर्वप्रथम जो है 900 कवकों का वर्णन किया। 900 कवकों का वर्णन किया। इसलिए जो है तो पियर एंटोनियो मिचेली, तुमने क्या बताया? पियर एंटोनियो मिचेली को जो है कवक विज्ञान का जनक फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी पुस्तक नोवा प्लांटेरम जेनरा में सर्वप्रथम 900 कवकों का जो है वर्णन किया। दूसरा ईजे बटलर 1920। ध्यान दीजिएगा, इनको जो है भारतीय ईजे बटलर को भारतीय कवक विज्ञान एवं जो है पादप रोग विज्ञान का जनक जो है कहा जाता है। का जनक फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, एंड प्लांट पैथोलॉजी मीन्स होता है रोग विज्ञान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार से जो है ईजे बटलर को जो है भारतीय कवक विज्ञान
एवं पादप रोग विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी जो होता है वो कहा जाता है। इन्होंने जो है फंजाई एवं डिजीज इन प्लांट्स नामक पुस्तक भी जो है लिखा है। तो इस प्रकार से दो वैज्ञानिकों ने जो है पीर एंटेनियो एवं E.J. बटलर ने जो है कवक के क्षेत्र में जो है अपना योगदान दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कवक के सामान्य लक्षण। आइए पढ़ते हैं, कवक चर्चा करते हैं कवक के सामान्य लक्षण। कवक के सामान्य लक्षण जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंगस। ध्यान दीजिए इनके कई लक्षण, जैसे नंबर 1 जो है कवक जो होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है सर्वव्यापी, अर्थात सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात जो है ये नभ, जल, थल, वायु तथा पौधों एवं जंतुओं में भी पाए जाते हैं। पौधों एवं जंतुओं में भी पाए जाते हैं। दूसरा, ये जो है परपोषी होते हैं। परपोषी हेट्रोट्रॉफिक परपोषी होते हैं। क्यों होते हैं? आप लोग मशरूम खाते हैं, वो मशरूम भी कवक है होते हैं, क्योंकि इनमें पर्णहरिण क्लोरोफिल का अभाव होता है, अर्थात अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कवक जो होते हैं ये एक कोशीय यूनिसेलुलर एवं बहुकोशीय मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये परजीवी, मेथोजीवी, एवं सहजीवी भी होते हैं। सहजीवी भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो है
संवहन ऊतक, इनमें संवहन ऊतक मतलब इसमें जाइलम फ्लाइंग हो, वैस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है, नेक्स्ट में इनमें जो है जड़ तना एवं पत्ती नहीं होता है, इनमें जड़ तना एवं पत्ती का अभाव होता है, अर्थात ये सब नहीं होते हैं। क्या होता है? अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इनकी पादप शरीर, वो इंग्लिश में इनके पादप शरीर को थैलस कहा जाता है। पादप शरीर अनेक धागे के समान कवक तंतुओं अंग्रेजी कहते हैं आर्की, कवक तंतुओं से मिलकर बनी होती है। और ये कवक तंतु जो होते हैं, ये कवक तंतु आपस में मिलकर जो है तंतुओं का कवक जाल माइसीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो है कोशिका भित्ति काइटिन या कवक सेलुलोज या कैलोज से की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं आयल मतलब तेल के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जननांग जो होते हैं, जननांग माने जन्म करने वाले अंग, इनमें जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें तीनों प्रकार का जन्म होता है।
इनमें वर्धी वेजिटेटिव आलैंगिक एसेक्सुअल एवं लैंगिक सेक्सुअल तीनों प्रकार का जन्म होता है। तीनों प्रकार का जन्म होता है। दूसरी बात, इनमें जब लैंगिक जन्म होता है तो जायगोट बनता है, ठीक है। इनमें लैंगिक जन्म के पश्चात युग्मनज जायगोट बनता है, परंतु जायगोट से जो होता है, परंतु जायगोट से भ्रूण इंद्रियों का निर्माण नहीं होता है। तो ये जो है दीज आर दी मेनी कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, अर्थात ये जो है कवक के निम्नलिखित लक्षण हैं। जैसे नंबर 1, कवक जो होते हैं सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, अर्थात ये नर जल थल वाय तथा पौधों एवं जंतुओं में भी जो होते पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये परपोषी होते हैं क्योंकि इनमें जो होता है पाणहरिण का जो होता है अभाव होता है, जिसके कारण एक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है ये एक कोश के बहु कोश के यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये परजीवी मृतोपजीवी एवं सहजीवी भी होते हैं। मुख्य रूप से परजीवी मृतोपजीवी, लेकिन कुछ जाते हैं कि सहजीवी भी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें संभाल होता है, जाइलम और फ्लोएम का जो होता है अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जड़ तना उत्पत्ति नहीं होता है। नेक्स्ट, इनकी पादप शरीर जो होती है जिसे थैलस कहते हैं, अनेक धागे के समान रचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम कवक तंत्र कहते हैं या हाथी कहते हैं। और ये कवक तंत्र जो होते हैं आपस में मिलकर के तंतुओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे हम कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो कोशिका की छोटी काइटिक या कवक सेलुलोज या फैलोस की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें संचित खाद्य पदार्थ जो होता है ग्लाइकोजन यौन तेल के रूप में आयल के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जन्नांग जो होते हैं एक कोश के यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें वर्धी आलैंगिक एवं लैंगिक तीनों प्रकार का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें लैंगिक जन्म के पश्चात जायगोट ध्वनि नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन के पश्चात जायगोट युग्मनज बनता है, परंतु जायगोट से जो होता है भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो ये थे जो है कवक के जो है मेन लक्षण। आइए हम चलते हैं अब नेक्स्ट कवक में इसका जो है आवास एवं पोषण, आवास एवं पोषण, न्यूट्रिशन, हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन, ध्यान दीजिएगा
अभी हमने बताया कि कवक जो होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, अर्थात नभ जल थल वायु तथा पौधों एवं जंतुओं में भी जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होते हैं, ये कवक जो होते हैं ये कण, अलिंद, क्लोरोफिल के अभाव के कारण जो है या अनुपस्थित होने के कारण, कि अभाव के कारण अपना जो है भोजन बनाने में या अपना पोषण प्राप्त करने में, अपना पोषण प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात स्वतः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए जो है ये जो है कवक जो होते हैं, इसलिए ये अन्य पौधों एवं जंतुओं से जो है जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं या जंतुओं पर निर्भर होते हैं, जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर ये कवक जो होते हैं, कवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं या 3 श्रेणी में विभाग किया गया। प्रथम है परजीवी, जो है पैरासाइट, दूसरा जो है मिथोजीवी सैप्रोफाइट, और तीसरा जो है सहजीवी सिम्बियाटिक। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार होते हैं। तो हमने बताया कि कवक जो होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात नभ जल थल वायु पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं। इनमें कण हरित क्लोरोफिल नहीं होता है, अर्थात हरित लवक का अभाव होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त करने में स्वतः सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए ये अन्य पौधों एवं जंतुओं से पोषण प्राप्त करने के लिए निर्भर होते हैं या उनसे दूरता अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर इन्हें 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है, परजीवी, मिथोजीवी और सहजीवी। आइए तो हम चलते हैं परजीवी के बारे में चर्चा करने। आइए नंबर 1 परजीवी। पैरासाइट। हाँ, ध्यान दीजिएगा, परजीवी जो होते हैं, परजीवी कवक जो है ये अपना पोषण जो है, अपना पोषण या भोजन जीवित जीवों में पौधे एवं जंतु दोनों आएंगे।
पौधेयों, जंतु जीवों या कह सकते हैं परपोषी, या कह सकते हैं पोषी से, परपोषी नहीं, से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें कुछ परजीवी जो होते हैं, कुछ परजीवी पोषी जीव के शरीर के बाह्य सतह पर उगकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिन्हें बाह्य परजीवी इक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे बुकड़ी, आप लोग सुने होंगे, जो लकड़ी में बुकड़ी लगती है, बुकड़ी, पाउडरी मिल्ड्यू तथा जो है कुछ कवक जो होते हैं, तथा कुछ परजीवी कवक, तथा यहाँ लिख सकते हैं कुछ परजीवी कवक पोषी जीव के शरीर के अंदर उगकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिन्हें अंतःपरजीवी इंडोपैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे जो है, जैसे पाइथिन, ये शरीर के अंदर जो होता है यानी सामान्यतः कवक दो प्रकार के होते हैं। कवक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रथम को कहा जाता है आविकल्पी परजीवी, ये परजीवी कवक या दो प्रकार के परजीवी कवक दो प्रकार के होते हैं। प्रथम को कहते हैं अविकल्पी, यानी इसको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ध्यान दीजिएगा, ये परजीवी केवल जो होते हैं, ये परजीवी कवक अपना भोजन या पोषण केवल जीवित
केवल जीवित कोशी जीव से ही प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में है पक्सीनिया। दूसरा ये विकल्पी परजीवी, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ध्यान दीजिएगा ये परजीवी कवक जो होते हैं, परजीवी कवक विशेष परिस्थितियों में जो है जीवित कोशी के अनुपस्थित में मृतोपजीवी की भांति पोषण प्राप्त करते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों से। एग्जाम्पल में जो है आस्ट्रेलिया, तो इस प्रकार से छात्रों जो है परजीवी कवक जो है ये अपना पोषण जो होते हैं जीवित जीवों, पौधे एवं जंतु या कोशी जीव से जो है प्राप्त करते हैं। इनमें कुछ जो परजीवी कवक जो होते हैं कोशी जीव के शरीर के बाह्य सतह जैसे लकड़ी पर टुकड़ी रहती है उसका अपना पोषण प्राप्त करते हैं, हम बाह्य परजीवी को पैरासाइट कहते हैं, जैसे टुकड़ी, पाउडर, और कुछ परजीवी कवक जो होते हैं कोशी जीव के शरीर के अंदर उसका अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम जो है अंतः परजीवी जो पैरासाइट कहते हैं, जैसे पाइथियन। हमने बताया कि परजीवी कवक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, अविकल्पी और विकल्पी परजीवी, जिसमें आइए अविकल्पी परजीवी और पैरासाइट। ये परजीवी जो कवक जो होते हैं अपना पोषण केवल जो होता है जीवित कोशी जीव से प्राप्त करते हैं, एग्जाम्पल में पक्सीनिया। इसी प्रकार जो विकल्पी परजीवी ये कवक जो है ये परजीवी कवक जो होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये परजीवी कवक विशेष परिस्थितियों में जो है जीवित कोशी की अनुपस्थिति में मृतोपजीवी की भांति सड़े गले पदार्थों या मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जो है आस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आइए जो है मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट, ध्यान दीजिएगा ये कवक जो होते हैं अपना पोषण यानी भोजन, पोषण माने भोजन मृत जीवों यौन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जो है प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनको मृतोपजीवी कहते हैं।
क्योंकि ये जीवित कोशिश से अपना जीव पोषण प्राप्त नहीं करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, या इन्हें भी दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। नंबर 1 जो है अविकल्पी मृतोपजीवी, या कह सकते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। ध्यान दीजिएगा, ये जो मृतोपजीवी कवक होते हैं, ये मृतोपजीवी कवक अपना पोषण, अपना भोजन या अपना पोषण केवल मृत जीवों एवं जो है सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में जो है म्यूकर, दूसरा जो है आइए, दूसरा जो है विकल्पी मृतोपजीवी फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है मृतोपजीवी कवक विशेष परिस्थितियों में जो है परजीवी की भांति जीवित कोशी जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में है जो है फ्यूजेरियम, तो इस प्रकार से जो है मृतोपजीवी कवक भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मृतोपजीवी कवक मृतोपजीवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना पोषण मृत जीवों में सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। दोनों मृत होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ और मृत जीव भी। और ये पोषण के आधार पर इन्हें दो श्रेणी में विभक्त किया गया। ये अर्थात दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अविकल्पी मतलब इनका कोई भोजन का विकल्प नहीं होता है। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, ये मृतोपजीवी कवक जो होते हैं अपना पोषण केवल मृत जीवों एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं, जैसे म्यूकर। तीसरा जो है विकल्पी मृतोपजीवी, इस फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, इस प्रकार के जो मृतोपजीवी कवक होते हैं विशेष परिस्थितियों में परजीवी कवक की भांति जो होते हैं जीवित पोषित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में फ्यूजेरियम।
आइए तीसरा, सहजीवी सिम्बियाटिक सहजीवी क्या है? ये जो है दो जीवों का जो है, या कह सकते हैं इसमें दो जीव अपना जीवन साथ साथ इस प्रकार से व्यतीत करते हैं, इस प्रकार से व्यतीत करते हैं, व्यतीत करते हैं कि कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवन को सहजीवन सिम्बियासिस यूं जो है जीवों को सहजीवी सिम्बियाटिक सहजीवी सिम्बियाटिक कहा जाता है। तो आइए, कवक भी सहजीवी होते हैं। तो सहजीवी कवक जो है सहजीवी कवक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, दो श्रेणी में विभाजित किए गए हैं। प्रथम जो है लाइकेन, ध्यान दीजिएगा, लाइकेन जो होता है ये शैवाल में एल्गी यूं कवक का सहजीवन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसमें कवक भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके शैवाल को प्रदान करते हैं।
बदले जो है शैवाल कवक को भोजन, सुरक्षा एवं आवास प्रदान करते हैं। दूसरा है कवक मूल, कवक मूल जो है माइकोराइजा, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये उच्च वर्ग के पौधों, एवं कवक का सहजीवन है। कवक का सहजीवन है उच्च वर्ग के पौधों, जैसे आप उच्च वर्ग के पौधे जैसे आपने सुना होगा चीड़, देवदार के पौधों की जड़ों में, पौधों के जड़ों में मूलरूम नहीं होते हैं। मूलरूम अनुपस्थित होने के कारण कवक इनके जड़ों में कवक मूलरूम के स्थान पर जड़ों में कवक जाल बनाते हैं और जाल बनाते हैं। इसमें कवक जो है घूम से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके पौधों को प्रदान करते हैं। पौधों को प्रदान करते हैं। उसके बदले पौधे कवक को भोजन, सुरक्षा एवं आवास प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से सहजीवी किसे कहते हैं, हमने बताया कि इसमें जो है दो जीव अपना जीवन साथ साथ इस प्रकार से व्यतीत करते हैं कि कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवन को सहजीवन सिम्बियोसिस जो है जीवों को जो है सहजीवी कहा जाता है। एवं जीवों को सहजीवी सिम्बियोटिक कहा जाता है।
सहजीवी कवक भी दो प्रकार के, उन्हें दो से विभाजित किया। प्रथम को लाइकेन, दूसरे को कवक मूल। लाइकेन जो होता है ये शैवाल एवं कवक का सहजीवन होता है। इसमें कवक भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके शैवाल को जो है शैवाल को प्रदान करते हैं और उसके बदले शैवाल जो है कवक को भोजन, सुरक्षा एवं आवास प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आइए कवक मूल माइक्रोराइजा। ये जो है ये उच्च वर्ग के पौधों जैसे चीड़दार, देवदार, पाइनस एवं कवक का सहजीवन होता है। उच्च वर्ग के पौधों जैसे चीड़, देवदार के पौधों के जड़ों में मूलरोम, जब मूलरोम क्या होते हैं, मूल से जल अवशोषित करने काम करते हैं। मूलरोम अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होने के कारण कवक जो है मूलरोम के स्थान पर इन पौधों के जड़ों में कवक जाल बनाते हैं और इसमें कवक भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके पौधे को प्रदान करते हैं। उसके बाद पौधे जो होते हैं कवक को भोजन, सुरक्षा एवं आवास प्रदान करते हैं। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा करेंगे।